ना कोई केमिकल ना कोई फालतू चीज़, सिर्फ दो चीज़ें बग़ैर घी के इस्तेमाल किए इस कदर जायकेदार, इस कदर लजीज कि आप इस मीठे के थाल बनाएं मिनटों में गायब हो जाए। आपने कभी इस तरह से मीठा बनाया है? एक मर्तबा बना कर तो देखें, इतना लजीज बनता है कि खाने वाले तो बस इसे सालों नहीं भूल पाते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। इतना लजीज, इतना सस्ते में मीठा बनता है कि हर कोई इसका राज जानना चाहेगा आपसे। इसके लिए आपको सबसे पहले गाजरें चाहिए होंगी। गाजरों का आपने छिलका उतार लेना है। तकरीबन वजन में 1 पाव गाजरें हैं। तकरीबन आपने ना 5 से 6 अदद गाजरें लेनी है। पतली पतली लंबी लंबी सी गाजरें लीजिएगा। हमने यहाँ पर पहले से कटिंग की हुई थी। गाजरों की इस तरह से कटिंग करने के बाद इसमें हमने तकरीबन 1 कप दूध का इस्तेमाल करना है, जितनी गाजरें हमने कटिंग की है। तो इसका हमने पेस्ट बना लेना है। इतना बारीक अच्छा सा पेस्ट बनाना है ना कि इसमें कोई भी साबुत गाजर का जो पीस है ना वो नहीं आना चाहिए। इसी तरह से आपने इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। अच्छा, दूध जो इसमें हमने इस्तेमाल किया ना वो पहले से पका हुआ कड़ा हुआ दूध है। एक कढ़ाई में आपने सिर्फ 1 खाने का चम्मच देसी घी लेना है। अच्छा, इस मीठे में ना या आप देसी घी का इस्तेमाल कीजिएगा या फिर मक्खन का, 1 ही चम्मच लगेगा, ज़्यादा नहीं। इस कदर लजीज बनता है, आप रोज़ रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। गाजर का जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो सारा इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर ना हमें चम्मच चलाते रहना है, पास ही खड़े रहना है। फ्लेम हमने हाई कर लेना है ताकि यहाँ पर जो है जो हमने दूध डालकर इसका पेस्ट बनाया है ना वो दूध अच्छी तरह ड्राई हो जाए, गाजरें अच्छी तरह घी में भून भी जाएंगी, जायका भी आ जाएगा और गाजरें हमारी यहाँ पर गल जाएंगी। देखिए तकरीबन 10 मिनट का टाइम यहाँ पर हमें लगा है। हल्का सा गाजर को भूनने से ना घी का टेस्ट आ जाएगा गाजर में। उसके बाद आपको आधा किलो दूध चाहिए होगा इस मिक्सचर को तैयार करने के लिए। 1 कप जो हमने पहले इस्तेमाल किया वो रहने दीजिएगा, वो हमारा इस्तेमाल हो चुका है। अभी हमें चाहिए होगा आधा किलो दूध, जिसमें से 2 प्याला दूध इसमें हमने डाल दिया है। थोड़ा दूध बचा कर रख लिया है, तकरीबन आधा 1 कप दूध बचा है, उसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और इस जगह पर आपने फ्लेम को मीडियम लो कर देना है। यहाँ पर हमें चाहिए होगी दानेदार सूजी, तो 1 कप आपने सूजी ले लेनी है या फिर 100 ग्राम ले लीजिएगा। थोड़ी थोड़ी करके सूजी डालकर आपने चम्मच से मिक्स करते रहना है, ठीक है, ताकि इसमें लम्स ना हो। यहाँ पर आपने मीडियम या हाई फ्लेम नहीं करना, जल्दी बिल्कुल नहीं करनी, वरना ये खोए की तरह का तैयार नहीं होगा मिक्सचर। सारा ये मिक्सचर तैयार होने का है। जितना ये लजीज तैयार करेंगे ना हम, उतने ही हमारे जो आज के मीठा बनने वाला है वो बहुत लजीज बनने वाला है। 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें आपने चीनी डाल देनी है। हल्का सी मिठास आ जाएगी इसमें, बहुत ही मज़े के लगते हैं। आधा टीस्पून हरी इलायची का पाउडर आपने डाल देना है और थोड़ा हमने बचा कर रख लिया, वो भी हम बाद में भी इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया था, बिल्कुल हल्की आंच पर ये ड्राई हो गया था। तो बाकी का जो बचा हुआ दूध था वो भी हमने इसमें डाल दिया। अब हमने हल्की आंच पर इसे पकाना है, लेकिन पकाना कितनी देर है यहाँ पर ना आपने टाइम नोट कर लेना है। तकरीबन 25 से 30 मिनट पकाना है आपने इसे, हल्की सी आंच पर ही पकाना है। और इसे पकाने में ना जल्दी नहीं करनी, वरना इसमें कच्चा टेस्ट आएगा। यहाँ पर हमें सूजी को भी अच्छी तरह पकाना है, तो 25 मिनट लाजमी पकाइएगा। जितना अच्छी तरह आप इसे पका लेंगे ना उतना अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। हरी इलायची का पाउडर आधा टीस्पून हमने और डाल दिया इसमें। अब यहाँ पर देखिए 25 मिनट तक हमने इसे पकाया है। कढ़ाई छोड़ दी है इसने, बिल्कुल इकट्ठा होना शुरू हो गया है और इसे हमने ना हल्की सी आंच पर ही पकाया है, जल्दी बिल्कुल नहीं करनी। बार बार एक ही बात को इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आप जब ये रेसिपी बनाएं तो ये बहुत यमी बने। जब ये कढ़ाई छोड़ देगी, इकट्ठा हो जाएगा, तो एक किसी भी थाल में आपने इसे निकाल कर ठंडा होने देना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, चाशनी तैयार करते हैं। तो 1 प्याला हमने यहाँ पर चीनी ली है, तकरीबन 150 ग्राम चीनी, ठीक है। एक गहरे से बर्तन में आपने चीनी डाल देनी है, उसमें 2 प्याला आपने पानी डालना है। जिस कप से, जिस प्याले से आपने चीनी लेनी है उसी के 2 कप भरकर आपने पानी डाल देना है। इसमें तोड़कर 2 अदद हरी इलायची डाल दें और मीडियम फ्लेम पर इसे पकने दें। जब तक इसमें चीनी अच्छी तरह मेल्ट नहीं हो जाती आप इसे पकने दें। उसके बाद जब चीनी अच्छी तरह इसमें मेल्ट हो जाए तो आपने हाई फ्लेम कर लेना है और टाइम नोट कर लेना है, क्योंकि टाइम नोट करके ये चाशनी हम तैयार करेंगे तो ये बेहतरीन तैयार होगी। तकरीबन इसे 7 से 8 मिनट आपने पकाना है हाई फ्लेम पर। 7 से 8 मिनट पकाने के बाद 1 चुटकी इसमें हमने डाल दिया है टाटरी पाउडर। अगर ये ना हो तो लेमन जूस डाल लीजिएगा, इससे ये वापस से चीनी की तरह नहीं बनेगी। चंद ड्रॉप्स इसमें आपने डाल देने हैं जर्दा फूड कलर के, या फिर जर्दा कलर जो अगर आपके पास पाउडर वाला हो तो वो डाल लीजिएगा। अच्छी तरह मिक्स करके इसे उतार कर ढक कर रख लेंगे। और यहाँ पर ये रखे हुए मिक्सचर अच्छी तरह ठंडा हो गया है। तकरीबन हमने यहाँ पर लेना है मिल्क पाउडर के 2 साशे जो 50-50 रुपीज़ के आते हैं ना, तकरीबन हमने इसमें इस्तेमाल किया है मिल्क पाउडर 6 से 7 खाने की चम्मच।
क्योंकि मिल्क पाउडर से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जो 50 रुपीज़ के 2 साशे मिलते हैं मिल्क पाउडर के, आपने वो 2 ले लेने, 2 इसके लिए काफ़ी हो जाएंगे। अच्छी तरह से मिल्क पाउडर डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मिल्क पाउडर उस वक्त आपने डालना है जब ये मिक्सचर अच्छी तरह ठंडा हो जाए। गर्मा गर्म में आपने मिल्क पाउडर मिक्स नहीं करना। उसके बाद 1 खाने का चम्मच उसी मिल्क पाउडर में से हमने अलहदा रख लिया था, बिल्कुल बारीक कटिंग किए हुए बादाम और 2 से 3 खाने के चम्मच नारियल का बुरादा। तीनों को आपने 1 से 2 खाने के चम्मच इसमें आपने पानी डालकर मिक्स कर लेना है। ज़्यादा पानी नहीं डालना, इसे डो की तरह बनाना है ताकि इसमें से छोटे छोटे बॉल्स बन सकें। उसके बाद आपने हाथ पर हल्का सा देसी घी लगा लेना है और इस तरह से चम्मच के हिसाब से 1 चम्मच आपने ये मिक्सर लेना है। इससे सारे जो हैं वो साइज़ में एक जितने बनेंगे। अब इसका जो पकाने का तरीका है, इसे जो हम पकाएंगे वो हैरान कर देने वाला है और इस कदर लजीज बनते हैं कि आपको घी की भी ज़रूरत नहीं है इसे पकाने के लिए। इस तरह से सारे बॉल्स आपने तैयार कर लेने हैं। उसके बाद आपने छानी लेनी है। अगर बड़े सुराखों वाली हो तो भी चलेगी, अगर छोटे सुराखों वाली जिससे हम आटा छानते हैं ना, तो उस तरह की छानी भी आप ले सकते हैं। ठीक है, जितने आए उतने आपने इसमें रख देने हैं क्योंकि इससे हम स्टीम देंगे। छानी को ना हल्का सा आपने घी से ग्रीस कर लेना है। बॉल्स इसमें ना ही तो चिपकेंगे, लेकिन आपने टाइम नोट कर लेना है। सिर्फ 5 मिनट के लिए स्टीम देना है, 5 मिनट से ज़्यादा ना दीजिएगा क्योंकि फिर इसमें ये घुल सकते हैं। यहाँ पर 5 मिनट स्टीम देने के बाद अब आपको इसका रिज़ल्ट दिखा रहे हैं। अच्छा, स्टीम देने से क्या होगा कि ये इस कदर अंदर से भी सॉफ्ट हो जाते हैं, ये चाशनी लेते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। यकीन ही नहीं कोई कर पाता खाने वाला कि इससे आपने स्टीम से बनाया है। जिस थाल में हमने इसे सेट करना है उसके ऊपर हम गर्मा गर्म चाशनी डालेंगे। यहाँ पर चाशनी को ना आपने अच्छी तरह तेज़ गर्म कर लेना है क्योंकि काफ़ी देर की बनी हुई रखी हुई थी, ठंडी हो गई थी, तो हमने इसे तेज़ गर्म कर लिया है। इसके ऊपर बारीक से कटे हुए बादाम डाल दिए हमने और चाशनी में इसे भीगा रहने देंगे तकरीबन 1 घंटा तक। 1 घंटे के बाद आप अपने घर पर सबको सर्व करें। इतने मज़ेदार लगते हैं, इस कदर सॉफ्ट होते हैं, चाशनी से भरे हुए। रिज़ल्ट तो आपने वीडियो में देख ही लिया। बस जो आपके साथ हमने शेयर किया है कि कितनी देर इसे स्टीम देनी है और कितनी देर में ये बनकर तैयार होगा। अगर इसका मिक्सचर अच्छी से आप बनाएंगे इंशाल्लाह तो पहली मरतबा ही बनाने से इस कदर लजीज रेसिपी बनेगी कि आप इसे बार बार बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी शेयरिंग आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।